सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे। देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को बच्चों हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो इसका मतलब भी आप जैसे यहाँ समझ रहे होंगे, बहु माने जिसमें जो है ज़्यादा हो, बहुत सारे हो। पद माने होता है टर्म्स, जिसमें ज़्यादा यानी कई टर्म्स होते हैं, उसको कहते हैं बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब इसमें पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा इसमें देखो, एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। जैसे कि एक हमने लिखा x+2, तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, ये तो x बच्चों एक ये वेरिएबल हो गया, इसका मान चेंज होता रहेगा। 2 लिखा हुआ ये कांस्टेंट है, ये तो कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, इसको मिला करके बनाया जाएगा पॉलिनोमियल्स। अच्छा, और इसको पहचानने का तरीका होता है इसमें, जो इसमें वेरिएबल होगा इसमें बच्चों, जो उसकी पावर होगी, वो पावर हमेशा इसकी जो है इंटीजर्स होगी। इंटीजर्स का मतलब होल नंबर्स होंगे। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी। इसकी जो वैल्यू होगी पावर, इसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं होगी और ना इसकी वैल्यू निगेटिव होगी बच्चों। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंटीजर, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू फ्रैक्शन या फिर माइनस में नहीं होगी। अच्छा, इसलिए अब इसको देखो, चेक करते हैं इसको। तो x+2 एक ही आपका पॉलिनोमियल है ये, और इस पॉलिनोमियल का डिग्री पूछी जाए, इसकी डिग्री क्या होती है, जो x की मैक्सिमम पावर होती है उसकी डिग्री कहलाती है। तो पॉलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी 1 डिग्री हो जाएगी। इसको चेक करेंगे इसको, तो इसको जब चेक करोगे इसमें, तो ये भी बच्चों का आपका पॉलिनोमियल है ये। और चूंकि x की जो पावर है यहाँ पर, ये भी इसकी पावर आपकी जो है इंटीजर है इसकी, और ये होल नंबर में है ये, इसलिए ये भी आपका जो है पॉलिनोमियल होगा ये। और ये पॉलिनोमियल, इसकी मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको चेक करेंगे, तो यहाँ भी इसकी देखो पावर इसकी कितनी है बच्चों, इसकी पावर 1 होगी पावर। और जैसे यहाँ पे लिखा है √2, तो ये तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है ये। तो कांस्टेंट आपकी इसकी जो है, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। √2 भी आपका रियल नंबर होगा इसमें ये, तो इससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसको चेक करना है इसमें, तो इसकी पावर यहाँ पर भी आपकी जो है इंटीजर होगी, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल होगी। अब इसको ध्यान देंगे, ये देखो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। यहाँ पर लिखा हुआ है √x, तो √x को जब सॉल्व करोगे तो इसकी पावर हो जाएगी x पावर हाफ। तो x पावर जो हाफ हो गया ये, अब ये फ्रैक्शन में हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया, तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा ये। इट मीन्स दैट इज नो पॉलिनोमियल। यही से मालूम हो गया ये। अच्छा, जैसे लिखा 1/√x, जब इसको सॉल्व करोगे इसको 1/√x को, तो इसको लिख सकते हो 1/x पावर, रूट मीन्स होता है पावर हाफ, हाफ को ऊपर ले जाओगे तो x पावर -हाफ। तो ये भी आपका फ्रैक्शन हो गया और साथ साथ माइनस में है ये, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। चेक करने का तरीका हो गया ये। यहाँ पर इसको चेक करेंगे, यहाँ पर ये, तो इसमें भी देखो इसकी x की पावर कैसी बच्चों, इसकी पावर 2 यानी कि होल नंबर हो गई, इसकी पावर 1 ये भी होल नंबर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया ये। तो इसकी सारी पावर्स आपकी जो है होल नंबर्स में है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। और मैक्सिमम पावर इसमें 2 है, इसलिए जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मैक्सिमम पावर 2, इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको चेक करेंगे, जब इसको चेक करेंगे तो इसकी x पावर यहाँ से पहले से दिख गई, इसकी -2 है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा ये। अच्छा, इस तरीके से आप पहचान सकते हो कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके आगे देखो अभी। नाउ बच्चों, हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स से बताएंगे, तो इसमें फर्स्ट होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स होता है जिसमें x जो है इसकी मैक्सिमम पावर, यानी जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 होगी, इसलिए इसको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी इसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। तो यहाँ पर ये x के फॉर्म में था, ये y के फॉर्म में, ये t के फॉर्म में, इसकी मैक्सिमम पावर 1, इसकी भी 1 हो गई। ये सब आपके लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी 2 है, और यहाँ पर इसकी पावर 1 हो गई, लेकिन जो मैक्सिमम पावर है उसको चेक करेंगे तो इसकी मैक्सिमम पावर इसकी 2 हो गई, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी 2 है इसकी। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर इसकी भी 2 है, ये टी के फॉर्म में, ये वाई के फॉर्म में, ये एक्स के फॉर्म में। अब इसमें जो है जैसे कि यहाँ वाई स्क्वायर के साथ वाई नहीं लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको मैक्सिमम पावर चेक करना है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए ये सब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे। अच्छा बच्चों एक चीज़ और देखिएगा इसमें, जैसे ये जो x लिखा हुआ है, ये x के साथ में जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब इसके कांस्टेंट कहलाते हैं ये। और जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट हो गया 3, x का कोफिशिएंट हो गया 7, ये हो गया आपका प्योर कांस्टेंट हो गया। इस तरीके से इसमें भी हो गया यहाँ पर ये। अब इसके बाद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं बच्चों जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होती है। जैसे यहाँ मैक्सिमम पावर इसकी 3 हो गई, और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ पर ये 3 है ये, इसलिए हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक चीज़ और बता दें बच्चों इसमें हम आपको, जैसे जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जब इसकी मैक्सिमम पावर इसकी 1 है तो इसमें इसके जो सोल्यूशन होंगे इसके 1 सोल्यूशन आएंगे, इसके मैक्सिमम सोल्यूशन होंगे इसमें, तो इसका मैक्सिमम सोल्यूशन आपका 1 आएगा इसमें, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर इसकी 1 होती है ये। और इसमें मैक्सिमम पावर इसकी 2 है इसमें, इसलिए इसका मैक्सिमम सोल्यूशन इसके आपके 2 हो जाएंगे इसमें। इसकी मैक्सिमम पावर इसमें 3 है, इसलिए इसके मैक्सिमम सोल्यूशन आपके जो है 3 होंगे। और ये जो मैक्सिमम सोल्यूशंस होते हैं ये, इसी को कहा जाता है जीरोज। तो यही आपके जीरोज होंगे। अभी आपको देखो नेक्स्ट हम बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम आपको बताएंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल के जो है जीरोज क्या होते हैं, जिसको कि हिंदी कहते हैं बहुपद के हल। और ये जो जीरोज लिखा होता है ना ये, तो इस जीरोज को जो है हम रूट्स भी कह सकते हैं या सोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो जीरोज के स्थान पर रूट्स लिख के आ जाए या सोल्यूशन लिख करके आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब एक ही होगा, चाहे जीरोज लिखा हो या रूट्स लिखा हो या सोल्यूशन लिखा हो। देखो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे px = x-2 लिखा है, अब इसका जीरोज बताना है। तो जीरोज बताने के लिए जो px लिखा होगा, जो भी पॉलिनोमियल्स होगा, इसको जीरो के लिए इसके स्थान में पुट कर देंगे। तो इसको लिखा जाएगा पुटिंग px = 0, जो भी पॉलिनोमियल्स होगा उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। px की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, x-2 = 0, तो इट मीन्स x = 2। x की जो वैल्यू 2 आ गई है, ये 2 जो है इस पॉलिनोमियल्स का ये जीरोज हो गया। क्यों, अब इसमें चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर x के स्थान पर 2 पुट कर देंगे, तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरोज, 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल रखने पर x की जो वैल्यू आती है, इसी वैल्यू को हम 0 कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। अब इस तरीके से यहाँ पर चूंकि ये जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है। इसी तरीके से जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें x की वैल्यू 2 आएंगी, तो उसके 2 जीरोज हो जाएंगे इसमें। कहने का मतलब है कि जितनी पावर को होगा उतने ही उसके जो है जीरोज हो जाएंगे। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। नाउ अब बच्चों देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अल्फा बीटा इसके अगर 2 जीरोज होंगे तो अगर फाइंड करना हो आपको सम ऑफ द रूट्स, यानी सम ऑफ द रूट्स का मतलब हो गया सम ऑफ द जीरोज। तो रूट्स लिखा हुआ है ये, इसको आप जीरोज भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज, यानी कि ये जो है रूट्स का मतलब आपका जीरोज होता है, क्योंकि यहाँ जीरोज लिखा हुआ इसलिए आपने यहाँ पर जीरोज इसको लिख दिया। तो सम ऑफ द रूट्स बोले या जीरोज बोलते हैं, इसका मतलब हो गया अल्फा + बीटा = -b/a। अच्छा, b मीन्स हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, और a मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा, और x का जो कोफिशिएंट है ये b हो जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स,
तो रूट्स का मतलब क्या हो गया, जीरोज। यहाँ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, तो अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होगी सी अपॉन ए। सी मीन्स हो गया कॉन्स्टेंट टर्म और ए मीन्स हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है इसको फाइंड कर लेंगे। एक नेक्स्ट जो है इसी का जो है रिवर्स में फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने की, क्योंकि अभी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन थी। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है वेन जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा अगर जीरोज गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और टोटल होल में इसके बाहर लिख देंगे के मीन्स हो गया कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। एक फार्मूला हो गया जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हो।